अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 9 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को, जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीन का नुकसान हुआ है और अब तक ताज़ा इतलात के मुताबिक 220 फ़लस्तीनी शहादत के मकाम पर फाइज हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं और जो बाकी नहत्ते शहरी हैं। जबकि दूसरी तरफ इसराइल के सिर्फ 7 हलाकतें हुई हैं, उनमें इतना जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही इतना माली नुकसान हुआ है जितना कि फ़लस्तीन का हुआ है। फ़लस्तीन की तरफ से जितने भी रॉकेट्स हमास की तरफ से फायर किए गए इसराइल पर, वो ज़्यादातर फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है और वो जितने भी रॉकेट्स दुश्मन कंट्रीज़ की तरफ से उसकी सरज़मीन पर जाते हैं, वो ज़्यादातर जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो फ़ज़ा में ही डिटेक्ट करके उनको तबाह कर देता है। तो जितने भी फायर किए गए हैं हमास की तरफ से रॉकेट, वो तो ज़्यादातर फ़ज़ा में ही डिटेक्ट करके तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि एयर डिफेंस को मात देने में कामयाब हुए हैं, जाके इसराइल की सरज़मीन पर गिरे हैं और उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा जानी माली नुकसान भी किया है, लेकिन इतना नुकसान नहीं किया जितना कि फ़लस्तीन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अफसोस, सद अफसोस, अफसोस और हैरत की बात यह है कि 57 इस्लामी मुल्क हैं जो अब तक इसराइल के आगे भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए हैं, जो सवाए मज़म्मतों के अलावा कुछ कर नहीं सकते और ना ही वो करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। मस्जिद अक्सा पर ये हमले आज पहली बार नहीं हो रहे, बल्कि बहुत पुराने हो रहे हैं। तो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, कितने पावरफुल कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि इसराइल की आंखों में आंखें डालकर उनसे बात कर सकें या उनकी कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ अमली इक़दाम कर सकें। मुस्लिम दुनिया की जो सरबराह तंजीम है OIC, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उनका इजलास हुआ, ख़त्म हुआ, क्या किया? सिर्फ मज़म्मतें की, ठीक है। और इसके बरक्स इसराइल हर फोरम पर जाकर सीना तान कर कहता है कि वो हमले नहीं रोकेगा। इसराइल को किसी से भी ख़तरा हुआ तो वो उसकी ज़मीन को, किसी भी मुल्क को हमला ज़रूर उस पर करेगा, लेकिन वो हर फोरम पर जाके यही कह रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। हम मज़म्मतें कर रहे हैं कि इसराइल को ये नहीं करना चाहिए, इसराइल को वो नहीं करना चाहिए। तो होना भी यही चाहिए था, क्योंकि आप, एक कहावत है बहुत मशहूर कि शेर को फ़र्क नहीं पड़ता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोचती हैं। आज जो हमारी हालत है ना, वो भेड़ बकरियों की हालत है मुसलमानों की। हमने वो अपना मकाम खो दिया। इसराइल एक बिफरे जालिम शेर की तरह इस वक्त अटैक कर रहा है मज़लूम फ़लस्तीनियों के ऊपर, और जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ मज़म्मतों से आगे नहीं बढ़ रहे। कितने अफसोस की बात है। देखिए, एक इनफरादी तौर पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी आवाज़ ही बुलंद कर सकता हूँ। हमारे हाथ में है क्या? हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हम जब भी किसी मुस्लिम ममालिक पर कोई इस तरह की आफत पड़ती है तो हमें बहुत दुख होता है, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? ये 2-3 दिन पहले ये फ़लस्तीन के नौजवान यहाँ पे उन्होंने किया था फंक्शन और वो मदद मांग रहे थे। फ़लस्तीनी बहनें हमारी हमें पुकार रही हैं वहाँ पे, मुस्लिम उम्मा को पुकार रही हैं, और मुस्लिम उम्मा जनाब वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, हम सिर्फ मज़म्मतों तक ही हैं और इसराइल हर फोरम पर जाके सीना तान के कहता है कि मैंने ये हमले नहीं रोकने जब तक मैं हमास को, जब तक जो मुझे नुकसान पहुंचाता है उनको तबाह व बर्बाद नहीं कर सकता। देखें, हमास जो है ना, वो जद्दोजहद आज़ादी कर रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन किसी ज़माने में इतना वसी और अरीज़ होता था जिस पे अब इसराइल काबज़ है। तो फ़लस्तीनी तो बेचारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और इसराइल जो है वो काबज़ मुल्क है। और जो 57 इस्लामी ममालिक हैं वो क्या हैं? वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो अपनी गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें इतनी हिम्मत, इतनी सिक्कत, इतनी जुर्रत व बहादरी नहीं है कि वो जाके इसराइल की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। तो अल्लाह ताला ही है जो फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए।
अब इस वक्त जो सिचुएशन है, तमाम इस्लामी ममालिक जो तुर्की की तरफ नज़रें जमाए बैठे हैं कि ये कुछ करेगा, लेकिन तुर्की बेचारा अकेला क्या करेगा? तैयब उर्दवान अकेला क्या करेंगे वो जनाब, जब तक कि कोई उनके साथ खड़ा नहीं होता। और एक तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी हाँ, आपने भी देखा होगा, मैंने अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत दुख हुआ। वो कहते हैं कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। कुछ छोटे यूट्यूबर सिर्फ लाइक्स, व्यूज़ और अपने चैनल को ऊपर लेके आने की खातिर इस कदर गमराही फैला रहे हैं, इस कदर झूठ फैला रहे हैं, और ख़ुद साख्ता ख़बरें हैं, उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत ही नहीं है। और वो ख़बरें क्या फैला रहे हैं जी, पाकिस्तान की कासम ब्रिगेड ने जाके इसराइल पे हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने शाहीन 3 बलोचिस्तान में कन्वर्ट कर दिया और नस्ब कर दिया, जो 12 मिनट में जाके इसराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। एक चैनल तो मैंने ये सुना कि वो कह रहा है कि शाहीन 3 9 मिनट में जाके इसराइल को तहबाला कर देगा। तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इस जंग में बराह रास्त जो हिस्सा ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम मुआशी तौर पर इस काबिल नहीं है, हम इनफरादी तौर पर पाकिस्तान तो किसी काबिल ही नहीं है जंग के जो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होकर जंग लड़ सके। देखिए ईमान जो है ना वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन जो हक़ाइक़ है ना वो भी अवाम को बताने चाहिए। हम पाकिस्तान बराह रास्त अलानिया नहीं जंग लड़ रहा होगा इस वक्त, इतना तो एक बाशऊर शहरी हर कोई जानता है कि पाकिस्तान अलानिया जंग नहीं लड़ सकता। हाँ, अगर पाकिस्तान के जो खैर खां हैं, जो दिलो जान से जिन्होंने इनकी हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान हैं, वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रही होगी, इससे इनकारी नहीं है। लेकिन जो यूट्यूबर फैला रहे हैं ना जी, कासम ब्रिगेड ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने वो शाहीन 3 नस्ब कर दिया है, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, वल्लाहु आलम ऑफिशियली ऐसी कोई नहीं है खबर, और ना ही किसी न्यूज़ चैनल पे आपको ये ख़बरें नज़र आएंगी। सिर्फ ये चंद यूट्यूबर हैं जो सिर्फ अपने व्यूज़ लेने की खातिर ऐसी गुमराही फैला रहे हैं और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, ये फ़लस्तीनियों को एक धोखा देने की मुतरादफ़ है। आप कुछ कर नहीं रहे, ऊपर से आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक चैनल में अब नाम नहीं लेता क्योंकि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो मैंने देखा यार वो कह रहा है कि इसराइल फ़ौजी जो है ना अपनी लाशें फ़ौजियों की छोड़कर भाग गए। अब आप बताएं किस कदर गमराई फैला रहे हैं हम, जबकि ऑफिशियल जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इसराइल का जो जानी और माली नुकसान हुआ है वो बहुत कम है फ़लस्तीन के मुकाबले में। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को अल्लाह हदायत दे, ये ऐसे ही गुमराही फैलाने से बाज आ जाएं। ये फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म है। जब आप कुछ कर भी नहीं रहे आपका मुल्क ऐसी, तो आप अपनी तरफ से ऐसी ख़बरें फैला रहे हो कि यार ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, शाहीन 3 नस्ब कर दिया बलूचिस्तान में, कासम ब्रिगेड ने हमला कर दिया, वो पाकिस्तान ने डायरेक्ट हमला कर दिया, तुर्की ने वहाँ पर हमला कर दिया। तो मेरी जान ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ये सिर्फ बेबुनियाद ख़बरें, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, ये फ़लस्तीनियों के साथ भी भोंडा मजाक है। जो हमें इस मुश्किल घड़ी में हमें पुकार रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे अमली तौर पर, तो हम ऐसी ख़बरें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान में कुछ घटिया लोगों की तरफ से कि ये फ़लस्तीनी अब हमारे से जो उम्मीदें हैं, उनको जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो बेचारे उन उम्मीदों पर भी शर्मिंदा हो जाएंगे। जिस तरह की न्यूज़ यहाँ से निकल रही हैं, वो भी किससे, जो यूट्यूबर छोटे पैमाने पर जो अपने चैनल को ऊपर लेके आना चाह रहे हैं उनकी तरफ से। तो आज इजलास हुआ था, तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन के लिए इमदाद भेजेंगे, कुछ जो बिल्कुल मसदका है, सब जानते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी चल रही है। और एक और बात, जितने भी ये यूट्यूबर ये बातें करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। किस कदर भोंडी हरकत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा और इनके लिंक्स जैसे ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और ये कहेंगे जी हम बताएंगे, ये गद्दार मीडिया नहीं बताएगा आपको। और भाई जब ऐसी कोई बात ही नहीं होगी तो आपको मीडिया क्या बताएगा? मीडिया तो वही बताएगा ना जो हो गया। अब देखें ना, जितने भी रॉकेट्स फायर किए गए, उसको आयरन डोम सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का, उसने 90% तो हवा में ही तबाह कर दिए। अब इतना पावरफुल उनका सिस्टम है
इतना मजबूत सिस्टम है कि जिसको फिर भी तोड़कर हमास के रॉकेट्स, मैं तो ये कहूँगा ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई स्पेशल करम है इस फ़लस्तीनियों पर, जो इतना मजबूत सिस्टम तोड़कर उनके रॉकेट्स जाके इसराइल की ज़मीन पर गिर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं इसराइल की भरपूर मजम्मत करता हूँ एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान और एज़ अ इंसानियत, एज़ अ इंसान। तो मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इसराइल की। उसको फ़ौरन ये हमले रोकने चाहिए और मुसलमानों को, जितने भी इनके हुक्मरान हैं, इनको और मुसलमानों की जो नुमाइंदा तंजीम है OIC, इसको कोई ऐसा लाहिला अमल तय करना चाहिए जिसको फ़लस्तीनियों की मदद की जा सके और इसराइल को फौरी रोका जा सके। इसराइल तो जनाब वहाँ पे हर किस्म के दफातर पे हमला कर रहा है। हिलाल अहमर के दफ्तर पर हमला किया इसराइल ने, फिर अल जज़ीरा TV और दीगर जो TV थे, अमेरिकन नशरियाती अदारे, उनके जो दफातर जिस बिल्डिंग में थे उसको भी तबाह कर दिया। और तो और कोरोना वायरस की एक ही वहाँ पे सेंटर था जिसमें वो टेस्ट हो रहे थे कोरोना वायरस, उसको भी तबाह कर दिया। तो इसराइल इस वक्त बिल्कुल जनाब एक ज़ालिम की तरह एक्ट कर रहा है और मज़लूम नहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पर बम्बारमेंट कर रहा है। और जो सबसे जो इस वक्त हमारे लिए लम्हा फ़िक्र यह है ना, वो ये है कि हमने ये देखना कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, हमारा किरदार इस वक्त क्या है। आपने ये सोचना है, मैं भी ये सोचता हूँ। अल्लाह ताला मज़लूम फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमाए, क्योंकि हम मुसलमान 57 इस्लामी ममालिक तो इस काबिल नहीं हैं कि हम उठकर इसराइल के बाजू को रोकें और उसकी फ़लस्तीन की तरफ उठने वाले जो मज़ालिम हैं, उन फ़लस्तीनियों की जो तबाह बर्बादी कर रहा है इसराइल, उसको रोक सकें। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कोई अपनी तरफ से कोई गैबी मदद ही फ़लस्तीन के लिए भेजे और अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी नासर हो।